अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इज़्ज़त माआब मेरी बहनों और बेटियों, रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमातुल मुबारक है। इस बाबरकत महीने के चंद अय्याम बाकी रह गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह अपने फजलो एहसान से ये बाबरकत महीना गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मेहरबानी से उसी तरह इस रमज़ान की इबादात को और मामलात को कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिकुल मुल्क है, वो जो चाहे तसर्रुफ़ फरमाए, किसी गुलाम को, किसी ज़ेरे दस्त को ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये बात पूछ सके। दुनिया के जितने फरमा रवा हैं, बादशाह हैं, उनसे मुहासबा हो सकता है और मुहासबा करने वाले सवाल करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हस्ती है कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, कि अल्लाह से कोई नहीं पूछने वाला, अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह ही सबसे पूछेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछने वाला नहीं, किसी को जुर्रत ही नहीं, किसी में ये सख्ती नहीं है। या यूँ समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कुव्वत शऊर और कुव्वत गोयाई ही ख़त्म कर दे अगर वो इस किस्म का तसव्वुर ज़हन में लाए। इसलिए उस बादशाह ने, इस मालिक ने एक जगह नहीं कई जगह फरमाया, जो मैं चाहूँ करूँ, जिसको चाहूँ हिदायत दूँ, जिसको चाहूँ गुमराह करूँ, जिसको चाहूँ माफ कर दूँ, जिसको चाहूँ अजाब में लपेट दूँ, जिसको चाहूँ बीमार कर दूँ, जिसको चाहूँ सेहत व आफियत से नवाज दूँ। ये सारे इख्तियारात अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछने वाला नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत। दुनिया में तो कोई यावा गोई कर ही लेता है, मुल्हिद किस्म के लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, मुल्हिद जिनको कहते हैं, वो तो ये जसारत कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में भी यावा गोई करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यावा गोई करते हैं। यहां अल्लाह जुल जलाल ने उन्हें ढील दे रखी,
मोहलत दे रखी, कोई कदमन नहीं लगाई, पाबंदी नहीं लगाई, तुम अपना शौक पूरा कर लो, तुम जो कहना चाहते हो कह लो, तुम्हारी हसरतें यहां ना रहें, जो कर सकते हो कर लो, जो कहना चाहते हो कर लो। लेकिन एक वक्त आएगा, उस वक्त मैं ही कहूंगा और तुम खामोश रहो, तुम बोल नहीं सकोगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पूछेंगे उस वक्त कि लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? सब खामोश होंगे, मुल्हिद से मुल्हिद भी खामोश हो। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की बादशाहत है, एक अल्लाह वादहू ला शरीक की सरदारी। अल्लाह जुल जलाल व इकराम ने फरमाया है, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आपको क्या मालूम है कि ये इंसाफ का दिन क्या है? क्या बीतेगी इंसाफ के दिन? इंसाफ का दिन वो है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी और कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी जगह मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लेता हूं, चलो तुम रिहाई पालो। ये तसव्वुर भी नहीं। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। अल्लाह फरमाते हैं यहां ये रिश्ते जो करीबी रिश्ते हैं, माँ बेटे के, बाप बेटे के, भाई भाई के, ये सारे उस दिन बेकार साबित होंगे, बल्कि एक दूसरे से छुपते फिरेंगे। हम नजरों में ना आए, मिल या ना जाए, ये कैफियत होगी माशर की इब्तिदा में। अल्लाह अकबर कबीरा। और उस दिन अल्लाह जुल जलाल जो चाहेगा फैसला फरमाए, जिसको चाहे माफ फरमा दे और जिसको चाहे अजाब की लपेट में ले आए। हमारे ईमान का तकादा ये, बल्कि एक हदीस में भी आता है और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल फतूहात और रब्बानिया में फरमाया है कि लोगों, अल्लाह वो है कि अगर अल्लाह क़यामत के दिन अपने नेक बंदों को उठा के जहन्नम में फेंक दे तो अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं, और अगर गुनाहगारों को अल्लाह उठा के जन्नत में भेज दे तो तब भी कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं। अल्लाह से कोई पूछेगा नहीं, अल्लाह जो चाहेगा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला ये नहीं है अल्लाह ऐसा करेंगे, नहीं फरमाते हैं ऐसा अल्लाह ताला करेंगे नहीं। लेकिन अगर करना चाहे तो ये अल्लाह ताला की मशीयत के मुनाफी नहीं है। अल्लाह जो चाहेगा करेगा, जो चाहता है करता है, जो चाहता है देता है। ये सब इख्तियारात सिर्फ अल्लाह वादहू ला शरीक के पास। ये हमें अपना ईमान इस नाते मुस्तहकम करना चाहिए कि अल्लाह की हस्ती क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह का मुकाम क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है। अल्लाह के सामने सारी मखलूक हेच, कोई हैसियत नहीं मखलूक की। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, जो चाहे पैदा करे और जो चाहे, जिसको चाहे जो चाहे नवाज दे। ये सब इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। वही हर चीज पर कादिर है, वही हर चीज पर कादिर कदीर है, और वही अनहोनी चीजें होके करके दिखा देता है जो इंसान के तसव्वुर में नहीं होती कि ये कैसे हो सकता है, वो करके दिखा देता है। एक मुतजाद चीज
जो दो जगह आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, उन मुतजाद चीजों को भी अल्लाह जुल जलाल एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। ये हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने क्या आग को गुलजार नहीं किया? क्या पानी को फिरौन के लिए बर्बादी का सबब नहीं बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को वहां से नहीं निकलवाया? यह अल्लाह की मशीयत है, यह अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का फैसला है। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसके दुश्मन थे मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन और उसके सारे हवारी, क्या अल्लाह जुल जलाल ने उसी दुश्मन की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला और पोसा नहीं है? अल्लाह जुल जलाल हर चीज पे कादिर है, हर चीज जो चाहे कर सकता है। कयामत के बारे में अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया ये 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। लेकिन अहले ईमान के लिए यही 50,000 साल का दिन इतना होगा जिस तरह असर के बाद मगरिब का दिन होता है। सोचिए जरा, दोनों चीजें कितनी मुतजाद है। लेकिन इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त को कम कर दिया है और कुफ्फार, मुशरिकीन और नाफरमानों के लिए 50,000 साल का लंबा कर दिया। वो हर चीज पे कादिर है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, अनहोनी कोई चीज नहीं है। हम ही हैं कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर नहीं सकते। यफ़अलु मा यशा वो है, यफ़अलु मा युरीद वो है, जो इरादा करे कर सकता है, कर देता है, जो चाहे वो करता है और कोई चीज भी उसके इरादे में हायल नहीं है। अला लहुल खल्क़ वल अमर, पैदा भी उसने किया है, हुक्म भी उसका है। और अमर के इन्नमल अमरु इज़ा अरादा बिशैइन अन यकून लहू कुन फयकून, वो अमर क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वो अमर ये है जब मैं चाहता हूं कि ये हो, कहता है हो जाता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए अल्लाह जुल जलाल जो चाहे दुनिया में फैसला फरमाए, जो चाहे आखिरत में फैसला फरमाए, और आखिरत में फैसले भी अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह के फैसले अल्लाह की मर्जी पर है। इसीलिए तो बार बार अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशा यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे अज़ाब दे। ये सब अल्लाह ताला की मशीयत पर है। लेकिन यह भी समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खबरदार किया है कि मैं बख्शूंगा किन को और आज़ाब किन को दूंगा, आज़ाब किन को दूंगा और बख्शिश और मग़फ़िरत किन की करूंगा। इसकी वजाहत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दी और साथ कह दिया वमा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरे यहां फैसले बदलते नहीं हैं, मेरे यहां फैसले बदलते नहीं है। अल्लाह के सारे फैसले पुख्ता और पक्के हैं, कमजोर नहीं है कि वो पूरे ना हो सके। अल्लाह का हर फैसला पूरा होता है, अल्लाह का हर फैसला और इरादा पूरा होता है। ये इंसान नहीं जो इरादे बांधता रहता है और वो अपने इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने में नाकाम होता है। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मारूफ है, लोगों ने तो समझा नहीं, पता नहीं क्या किया उन्होंने। शैतान भी ऐसा है कि अल्लाह जुल जलाल उसके फंदे से हमें बचाए। बड़ा बड़ा फंदा लगाता है। आप जरा तसव्वुर करें, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया था, अली एक वक्त आएगा तेरे सर पर यहां चोट लगेगी, मारने वाला मारेगा, तेरा खून बहेगा, तेरे बाल रंगीन होंगे और उसके नतीजे में तू शहीद होगा। ये सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को और सहाबा किराम को बतलाई थी। जिस तरह के आपने
हजरत उमर फारूक की शहादत की खबर दी थी, हजरत उस्मान गनी की शहादत की खबर दी थी, हजरत हुसैन की शहादत की खबर दी थी और हजरत हसन की अमारत की खबर दी थी कि ऐसा होगा और ये मेरा बेटा मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराए। उसी तरह हुआ जिस तरह आपने फरमाया था। हजरत अली खारजियों के हाथों इतने पशेमान, इतने परेशान, ये खुद दुआएं करते हैं, या अल्लाह वो जालिम कहां है, आता क्यों नहीं, वो मुझे यहां हमला मेरे सर पर करता क्यों नहीं, वो मेरे ऊपर तलवार का हमला करता क्यों नहीं, कब आएगा वो, आप बतलाइए। आज हमने हजरत अली को मुश्किल कुशा मौला कायनात बना दिया है और हजरत अली तो अपनी मौत को खुद तलाश कर रहे हैं, कातिल को तलाश कर रहे हैं कि वो कहां छुपा है, आता क्यों नहीं। जो अपनी मुश्किल हल ना कर पाए, शैतान ने सबक दिया है कि उसको मुश्किल कुशा बना लो, और मुश्किल कुशा अल्लाह है। मुश्किलों से निकालने वाला अल्लाह है, कोई मुश्किलों से निकालने वाला नहीं। आसूदगी देने वाला अल्लाह है, मुश्किलात से निकालने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, इंसान के किसी इंसान के इख्तियार में नहीं। लेकिन हमने ऐसी बंदरबांट की है, कहा कि ये एरिया फला के एरिया में, ये एरिया फला हस्ती के जेरे तसर्रुफ। अल्लाह फरमाते हैं मेरी बादशाहत में कोई तसर्रुफ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। उसकी बादशाहत में कोई उसका शरीक नहीं है, तन्हा वो अपनी बादशाहत का मालिक, उसका कोई मशीर नहीं है, उसका कोई वजीर नहीं है इस किस्म का कि जिससे अल्लाह कुल जलाल मशवरे ले। अल्लाह के फैसले हैं, वो हुक्म देता है फरिश्तों को, वो हुक्म देता है अपने कारिंदों को, वो उसकी पाबंदी करते। ये है अल्लाह, और यही अल्लाह है जो चाहता है क़यामत के दिन भी फैसला फरमाएगा। ये जो आज सूरत अज़्ज़ुमर की पढ़ी है मैंने, इसमें भी अल्लाह कुल जलाल ने अहले ईमान को एक तसल्ली दी है, बल्कि सारे ही बंदों को, सब इंसानों को, सब बंदों को। इंसान मोमिन हो तब भी बंदा है, काफिर हो तब भी वो अल्लाह का ही बंदा है। ये अपने आप को किसी और का बंदा बना ले, ये अब्दुल उज़्ज़ा बन जाए, ये अब्दुल नबी बन जाए, बात समझे, ये अब्दुल नबी बन जाए या अब्दुल उज़्ज़ा बन जाए, लेकिन नाम रखने से हकीकत नहीं बदलती, नाम रखने से हकीकत नहीं बदलती। सारा काफिर हो या मुसलमान हो, है अल्लाह का बंदा। अल्लाह रुल जलाल ने फरमाया है, मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगों सुम्मा सदक़नाहुमुल वाद फअनजयनाहुम मन नशाअ व अहलकनल मुस्रिफीन। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह रुल जलाल सबको जमा करेगा, जिनकी इबादत होती है उनको भी, जो इबादत करते हैं उनको भी। फयक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाए, क्या तुमने मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया है। हम गुमराह याफ्तों को अल्लाह ने क्या कहा है, इबादी। बात समझे, इनको क्या कहा है, इबादी, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे बंदों को तुमने गुमराह किया। अब हम ज़ल्लु सबील, या ये खुद गुमराह हुए, इन्होंने खुद गलत रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर। अल्लाह रुल जलाल अपने बंदों का रिज़्क़ जितना चाहते हैं किसी को देते हैं और जितना चाहते हैं कम कर देते हैं।
यहां भी बंदों से मुराद कौन है? मुसलमान भी है, गैर मुसलमान भी है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन सिर्फ मोमिनों का और मुसलमानों का नहीं है, वो काफिरों का भी रब है, वो काफिरों का भी रब है। इसलिए फरमाया कि ये मेरे बंदे, ये काफिर हो, मुसलमान हो, इताअतगुजार हो, मुल्हिद हो, और तुम सुन लो। क्या सुनो? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बेपाया रहमत है। हम उसकी रहमत का यहां कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हदीस में आता है कि दुनिया में जितनी एक दूसरे के साथ बाहिर मवद्दत, मोहब्बत, रहमत, शफकत का मामला है, वो इंसानों के माबैन हो, वो हैवानों के माबैन हो, वो परिंदों और चरिंदों के माबैन हो, ये अल्लाह ताला की एक रहमत का हिस्सा है। ये सब अल्लाह की एक रहमत का हिस्सा है। जो वालिदैन औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद वालिदैन से मोहब्बत करती है, रियाया अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं, और मालिक अपने रियाया से मोहब्बत करते हैं, ये सब एक रहमत का नतीजा है। और 99 हिस्से रहमत का इजहार अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे, क़यामत के दिन फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस में आता है सही मुस्लिम में, फरमाया लौ यअलमुल काफिर मा इंदल्लाहि मिनर रहमा मा क़रब मिन जन्नतिही अहद। फरमाया अगर काफिर को यह मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, तो वो भी जन्नत की उम्मीद रखे, वो भी जन्नत की उम्मीद रखे। अगरचे वो काफिर है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत कितनी है। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया रुब्बा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। क़यामत के दिन जब गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान को जहन्नम से निकलवा के अल्लाह जुल जलाल जन्नत में भिजवा रहे होंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं रुब्बा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। उस वक्त ये हसरत में होंगे, काश हम मुसलमान होते, काश हम मुसलमान होते, आज हम भी निजात पा जाते हैं। ये काफिरों को हसरत क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। ये है अल्लाह की रहमत। और यहां क्या फरमाया? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दे। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वही बख्शने वाला है और वही रहम करने वाला है। बख्शने वाला भी वही है, रहम करने वाला भी वही है, इसलिए वो जिसको चाहेगा माफ कर देगा। मेरे बंदो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद ना हो। लेकिन एक शर्त है, वो क्या? वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह के फर्माबरदार बन जाओ, अल्लाह के इताअत गुजार बन जाओ। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि मेरे अज़ाब की लपेट में तुम आ जाओ और फिर कोई तुम्हारी मदद ना कर सके। इसलिए पहले बंदे बन जाओ। मेरी रहमत तो यह है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद रहो। लेकिन एक बात ये भी याद रखो कि मुझसे गाफिल भी ना रहो, मेरे इताअत गुजार बनो, मेरे फर्माबरदार बनो, मेरे अहकाम की पाबंदी करो। ये दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम। अल्लाह जुल जलाल की मशीयत बख्शने में, माफ करने में, अपनी मशीयत अल्लाह ताला की हक है। वो जिसको चाहे गुनाहगार से गुनाहगार को माफ फरमा दे। और आपने सुना नहीं कि जिस आदमी ने 100 आदमियों को कत्ल किया था, 100 आदमियों, एक को नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम,
जो एक मोमिन को कत्ल करता है, मुसलमान को कत्ल करता है, उसका बदला जहन्नम है। लेकिन उसने तो एक को नहीं 100 को कत्ल किया, 100 को कत्ल किया। और फिर अल्लाह का डर पैदा हुआ तो बख्शिश और मगफरत के लिए किसी अल्लाह के बंदे ने बतलाया, फलां बस्ती में चले जाओ, फलां बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह वाले रहते हैं, उनके साथ तुम भी जिंदगी गुजारो और अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये 100 का कातिल चला है अपने घर से, अल्लाह का करना ही है कि रास्ते में उसको मौत आ गई, रास्ते में मौत आ गई, वो अपने मंज़िल मकसूद तक ना पहुंच पाया, सालिहीन की मजलिस में बैठने का इत्तेफाक ना हुआ। इस इरादे से चला था कि मैं वहां उनके साथ रहूंगा और अपने गुनाहों की माफी तलब करूंगा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। लेकिन इसका मौका ही नहीं आया, वक्त ही नहीं मिला, पहले मौत आ गई। अब अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, दोनों किस्म के अल्लाह भेजते हैं, जन्नत में ले जाने वाले भी, जहन्नम में 100 कातिलों के कातिल को जहन्नम में ले जाने वाले भी। दोनों का आपस में तकरार होता है, दोनों कहते हैं कि ये हमारे साथ जाएगा, दूसरा कहता है हमारे साथ जाएगा। कहते हैं अल्लाह गुल जलाल से पूछ लो। अल्लाह गुल जलाल से पूछा गया, अल्लाह गुल जलाल ने फरमाया कि इसके घर से लेके जहां यह फौत हुआ है जमीन को माप लो, और वहां से लेके उस बस्ती वालों तक की जमीन को भी माप लो, जिसका एरिया ज्यादा करीब है उसके साथ इसको मिला दो। अल्लाह अकबर। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह दुल जलाल ने जमीन को सुकड़ा दिया, तंग कर दिया, नेक बस्ती वालों की तरफ से उसकी जगह कम पड़ गई। अल्लाह दुल जलाल के फैसले पर उसको अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा दी। 100 कातिल है, एक नहीं, 100 कातिल को अल्लाह दुल जलाल ने माफ फरमा दिया। बल्कि हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर यब्न आदम इन्ना कमा दाऊतनी वरजौतनी गफरतु लका अला मा काना मिनका वला उबाली। ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ए आदम के बेटे, तू मुझ पे उम्मीद रख, मुझको पुकारो, मुझसे मदद चाहो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे जितने भी गुनाह होंगे सबको धो दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। एक हदीस में आता है, या इब्न आदम लो अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया, ला तुशरिक बी शैया। अल्लाह अकबर। फरमाया है आदम के बेटे, अगर तू इतने गुनाह लेके आए, इतनी गलतियां लेके आए कि ये सारी जमीन तुम्हारे गुनाहों से पाट जाए, भर जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, और फिर इतने गुनाहों के बावजूद तुम मुझसे उम्मीद रखते हुए मुझसे दुआ करो, मुझसे बख्शिश तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह फरमाते हैं शिरक अगर नहीं होगा तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। शिरक अगर नहीं होगा, अल्लाह का फैसला यह है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही शयअन व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ नहीं करेगा, मुशरिक को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। यह अल्लाह की मशीयत पर है। शिरक माफ नहीं, शिरक तब माफ होगा जब शिरक को छोड़ेगा, शिरक से तौबा करेगा। हर गुनाह अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत की ताक़े कुदरत है। समझ ले मसला, हर गुनाह, हर कबीरा हो या सगीरा हो,
कातिल हो, बदकार हो, सूदखोर हो या चोर हो, जो भी हो, वो अल्लाह ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत की ताहत कुदरत है। अल्लाह चाहे माफ फरमा दे, लेकिन ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, जो शिरक करता है अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। यह है शिरक। आज तो हमारे दिलों से शिरक की उलूदगी का तसव्वुर ही निकल गया और हम बल्कि भाग भाग की बोलती है वो शिरक 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 है कहां, है कहां शिरक। अल्लाह अकबर कबीरा। आप किसी जगह निकल जाए, किसी दरबार पर चले जाए, किसी कब्र अल्लाह के वली की कब्र पर चले जाए, वहां जाके देखें क्या हो रहा है। क्या ये बात अखबारात में मौजूद है कि शाहबाज कलंदर के पास कि हां जब मेला लगता है और सवारियां बस पर सफर करके वहां पहुंचती हैं तो कंडक्टर कहता है हज की जगह आ गई है, गरीबों का हज यहां होता है, जिन्होंने हज का इरादा किया वो यहां उतर जाए। बतलाइए शिरक और क्या होता है। हज करने के लिए जो गरीब यहां आए हैं वो उतर जाए। वहां जमजम बना हुआ है, वहां बैतुल्लाह के तसव्वुर में तवाफ हो रहा है, कब्रों का तवाफ होता है, कब्रों का क्या है गिलाफ होता है, कब्रों का गुस्ल होता है। उसी तरह जिस तरह बैतुल्लाह का गुस्ल होता है, तवाफ होता है और गिलाफ होता है। तकाबुल तो हमने हर जगह की है। फिर कहते हैं नहीं जी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जब ये बात फरमाई, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू फी ईमानिहिम वलम यल्बिसू फी ईमानिहिम जुल्म वलम यल्बिसू फी, वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान में उन्होंने जुल्म को शामिल नहीं किया। वलम यल्बिसू बि ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, अमन उनके लिए, जन्नत उनके लिए। जब आयत उतरी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खौफसदा हो गए, डर गए कि फिर बख्शिश कैसी, मग़फ़िरत कैसी, जन्नत कैसी। जुल्म तो हो जाता है हमसे, खता तो हो जाती है हमसे, है तो फिर ये सारी नमाज़ें और ये सारे जिहाद कहां जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, हुजूर हमारी बख्शिश कैसे होगी जब अल्लाह जुल जलाल ने यह फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया, आपने फरमाया कि यहां जुल्म से मुराद वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो गुनाह, यहां जुल्म से मुराद शिरक। जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म शिरक, सबसे बड़ा गुनाह भी शिरक है और सबसे बड़ा जुल्म भी शिरक, बल्कि सबसे बड़ा झूठ भी शिरक है। समझ ले, सबसे बड़ा झूठ भी शिरक है, सबसे बड़ा जुल्म शिरक है, सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। कत्ल हो जाए, रेप हो जाए, हम काम उठते, थरथरा उठते, परेशान हो जाते, लेकिन अल्लाह के बंदों को सजदा किया जाए हमें कोई उस पर कदर नहीं, हमारी जमीन पे कोई शिकन नहीं पड़ती, हमारे दिल में कोई गैरत नहीं आती, हम खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि ये अल्लाह जुल जलाल के यहां नाकाबिले मुआफी, बाकी सारे जराइम काबिले मुआफी, सारे जराइम काबिले मुआफी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर जमीन के बराबर भी तू गुनाह लेके आए और तेरे आमाल में और अकीदे में शिरक ना हो तो मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा सोचो,
जिस तरह अल्लाह रुल जलाल की रहमत बेहदों बेहिसाब है, उसका कोई शुमार और कतार नहीं है, इसी तरह अल्लाह रुल जलाल का मुआवजा और अल्लाह रुल जलाल की पकड़, वो भी इन्ना बत्श रब्बिका शदीद, वो भी बड़ी सख्त। क्या आपको मालूम नहीं है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किस बात पर अल्लाह रुल जलाल ने झिड़की दी थी? क्या फरमाया था? नो, अगर तू बाज ना आए सवाल से, फिर दोहराया सवाल, खबरदार ऐसा ना हो कि नबूवत से खारिज कर दे, ऐसा ना हो, दोबारा ये सवाल ना करना। 950 साल अल्लाह की वादनीयत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की अज़मत की दावत दी, सिर्फ इतनी बात कही ना, इन्नबनी मिन अहली, और तो कुछ नहीं कहा। या अल्लाह मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और तेरा वादा था कि तेरे आल औलाद को बचा लूंगा। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक फला तसल्लम अलैहि सलका बिही इल्म, जिसका तुझे इल्म ही नहीं है तू सवाल क्यों करता है? ये तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा वो है जो तेरा फर्माबरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो तेरा फर्माबरदार है वो है तेरा बेटा, वो है तेरा अहल, दूसरा तेरा अहल नहीं है। अब इतना अरसा तौहीद का डंका बजाने के बावजूद सिर्फ इतना कहा कि इन्नबनी मिन अहली, अल्लाह रुल जलाल ने उस पर डांट दिया, खबरदार फला तसल्लम अलैहि लका बिही इल्म। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से क्या हुआ था? तो बड़ा गुनाह, बड़ी गलती हुई थी? नहीं, सिर्फ इतना मसला था। अल्लाह ने बतलाया कि इनको बतला दो 3 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। बतला दिया यूनुस अलैहिस्सलाम ने। अब यूनुस अलैहिस्सलाम यह खबर देने के बाद उन्होंने बस्ती को छोड़ दिया, बस्ती को छोड़ दिया। याद रखे मसला, अज़ाब की खबर के बावजूद नबी को उस इलाके से निकलने की तब इजाजत होती है जब अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत खासा उसको आए। नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत का हुक्म दिया, अल्लाह रुल जलाल ने हुक्म दिया, सहाबा किराम जाते हैं, अबू बकर हजरत से पूछते हैं, हुजूर हिजरत की इजाजत दो। फरमाया अभी हमें इजाजत नहीं है। समझ गया बात? इजाजत नहीं, दारुल नबवा में प्लानिंग हो रही है, नबी को निकलने का हुक्म हो रहा है, अब जाने की इजाजत। ये जो कुरान ने सूरत नूर वल कलम में फरमाया वस्बिर वला तकुन का साहिबुल हूद, सब्र से बैठो, सब्र से काम लो, साहिब हूद की तरह, यूनुस की तरह ना हो जाओ, हर बात की पाबंदी करो, हर बात की ताबेदारी करो। यूनुस अलैहिस्सलाम से क्या हुआ था? अल्लाह की इजाजत नहीं आई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ के चले गए थे। कोई गुनाह किया था बड़ा सा? सोच ले जरा, कोई शुमार कतार का गुनाह था? सिर्फ इजाजत नहीं आई मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। कहां भागते हो तुम? भाग के कहां जाओगे? मछली के पेट में पहुंचा दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस खातून को जहन्नम भेज दिया जिसने बिल्ली बांधी हुई थी और उसको खाना नहीं देती थी। उसके इवज में अल्लाह रुल जलाल ने वो मर गई और अल्लाह ने उसको जहन्नम नसीब कर दिया। वो औरत तो बदकार थी, वो औरत गुनाहगार थी, ये गुनाह था। अल्लाह मामूली मामूली गुनाहों से पर भी बास पुरुष करे तो कोई पूछने वाला नहीं है। बात समझ लो, अल्लाह ताला शफकत फरमाए, रहमत फरमाए तो जमीन के बराबर गुनाह जमा हो उनको मुआफ कर दे, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, किसी नाफरमानी को मामूली ना समझो, किसी गुनाह को हल्का ना समझो। यह समझो कि नाफरमानी है किसकी, ये जानो कि नाफरमानी है किसकी। ये नाफरमानी मालिकुल मुल्क की है,
ये नाफरमानी रब्बे अर्श अजीम के मालिक की है। उसकी नाफरमानी को मामूली समझ के, हल्का समझ के इर्तिकाब की जसारत ना करो और अल्लाह जुल जलाल की बेपाया रहमत पर अतरा के लापरवाह ना हो जाओ। ईमान बैन अल खौफ वर रजा, बात समझे, बैन अल खौफ वर रजा। अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ भी और अल्लाह जुल जलाल की रहमत की उम्मीद भी। हमें अल्लाह जुल जलाल की रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए, उससे नाउमीद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत की बिना पर किसी भी जान गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। उलमा ने लिखा है, फतावा आलमगीरी में है, एक आदमी किसी को कहता है ये गुनाह क्यों करता है, अल्लाह से डरो ये गुनाह ना करो। वो आगे से कहता है मैंने किया ही क्या है, मैंने क्या किया है, ये कोई गुनाह है जिसपे तुम मुझे टोकते हो। आलमगीरी में लिखा है कि जो आदमी गुनाह का इस्तिग़फ़ार इस तसव्वुर से करता है वो हद्दे कुफ्र में पहुंच जाता है। समझे बात, हद्दे कुफ्र में पहुंच जाता है जो कहता है मैंने किया ही क्या है। अल्लाह के बंदो, नाफरमानी बहरहाल नाफरमानी है, वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन देखना चाहिए कि वो नाफरमानी है किसकी, वो मालिकुल मुल्क की नाफरमानी। अल्लाह हमें नाफरमानियों से बचाए और कुनूत से भी, याद से भी, नाउमीदियों से भी अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपना खौफ भी रखे और अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी रहमत की बरखा भी बरसाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।